स्वागत है छात्रों। फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम के मॉडल क्वेश्चन पेपर के लिए हमने मार्च अप्रैल 2023 एनईपी का क्वेश्चन पेपर ही लिया है। इसका शीर्षक है हिंदी गद्य की विधाएं और व्याकरण। टाइम है 2.5 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स है 60। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। इसके लिए 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है जो एक एक अंक के लिए है। तो उत्तर आपको एक शब्द में ही लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, किसके दरवाजे पर हाथी झूमता था? उत्तर है बेनी माधव। रजिया के पति का नाम क्या है? हसन। लहित का अर्थ क्या है या तांबई? गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। भोलाराम के जीव को ढूंढने पृथ्वी पर कौन आते हैं? नारद मुनि। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर हमें केवल एक शब्द में ही लिखना है और वाक्य में लिखना आवश्यक नहीं है। अगर उत्तर शब्द में लिखने से पूरा होता है तो आपको वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, जिससे आप अनावश्यक गलतियां भी करेंगे और साथ ही साथ आपका समय भी विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने के लिए कम पड़ेगा। प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न आता है, किन्हीं दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 3 ऑप्शन है, 3 में से 2 करना है। 2 × 7 = 14 या 14 अंक के लिए दूसरा प्रश्न है। यहाँ आप देख रहे हैं फॉर्मेट दिया है। अगर आप पहला प्रश्न करते हैं तो मार्जिन में स्पष्ट रूप से 1 नंबर लिखेंगे, उसके बाद संकेत लिखेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आप 3 में से कौन सा उत्तर पहले कर रहे हैं। तो संकेत में आप देखेंगे कि हमने पहला प्रश्न लिया है, 1 नंबर डाला है, और बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। तो इसके लिए हमने शुरू के 2 अक्षर, बीच में खाली स्थान और अंत के 2 शब्द लिए हैं। शुरू के 2 शब्द और बीच में डैश डैश डालकर अंतिम 2 शब्द लिखे हैं। प्रसंग है, यह गद्यांश गद्य शिखरण में संकलित कहानी बड़े घर की बेटी, जिसके लेखक प्रेमचंद है, से लिया गया है। संदर्भ है, लेखक ने यह वाक्य खानदानी संस्कार के विषय में संदेश दिया है जो ठाकुर बेनी माधव सिंह आनंदी के लिए कहते हैं। तो यह संदर्भ कि यह वाक्य कौन किसे कह रहा है। व्याख्या लिखेंगे, आनंदी को उसका देवर लाल बिहारी ने मांस पकाने के लिए कहा, जिससे सारा घी खत्म हो जाता है और लाल बिहारी के घी मांगने पर आनंदी 2 टूक जवाब देती है, जिस पर तुनक मिजाजी लाल बिहारी आनंदी के मैके पर तंज कसता है, जो आनंदी सहन नहीं कर पाती। श्रीकंठ इसे अपना भी अपमान समझता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगता है, तो आनंदी सब कुछ भूलकर उसे रोक लेती है। पति श्रीकंठ को भी मना लेती है, घर टूटने से बचा लेती है। तो ससुर बेनी माधव कहते हैं कि कोई धन संपत्ति से नहीं, ऐसे संस्कारों से बड़ा होता है। और विशेषता है, धन संपत्ति से बड़े संस्कार होते हैं, इसे नहीं भूलना चाहिए। और इस कहानी से हमें यही सीख और संदेश मिलता है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, जो है, बहता पानी निर्मला यात्रा वृत्तांत का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारतीय जनमानस के एक आदर्श एवं लोकप्रिय नायक के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? अपनी राय दीजिए। तो यह 2 ऑप्शन है, 2 में से 1 आपको लिखना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने दूसरा प्रश्न मॉडल क्वेश्चन पेपर में लिया है। तो मार्जिन में दूसरा नंबर डालेंगे, शीर्षक लिखेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उसके बाद बिंदु आता है, साइड हेडिंग लेखक परिचय। तो इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इनका संक्षिप्त परिचय लिखेंगे कि इनका जीवन काल कितना रहा है, जन्म मृत्यु, शिक्षा क्या है, विशेषता क्या है, सम्मान या अवार्ड इन्हें क्या मिले हैं, इनकी अन्य रचनाएं क्या है, यह संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत आता है। और सारांश यहाँ पर बिंदु रूप में आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन
आप इसका उत्तर निबंधात्मक रूप से लिखेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसे पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे। तो यहाँ आपको बताना है कि महात्मा गांधी क्यों इतने लोकप्रिय थे कि वे आज तक हमें मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके विस्तार पूर्वक उत्तर के लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं। चैनल पर जाकर यह वीडियो सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद बिंदु आता है विशेषता। तो विशेषता इस प्रकार लिखेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक आध्यात्मिक नेता थे। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु अपने अहिंसक विरोध के सिद्धांत के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। विश्व पटल पर महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं अपितु शांति और अहिंसा के प्रतीक है। महात्मा गांधी के पूर्व भी शांति और अहिंसा के बारे में कई लोग जानते थे, परंतु उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति एवं अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, उसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व के इतिहास में देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार हमने देखा कि तीसरा प्रश्न भी पूरा होता है कि किस प्रकार से उत्तर लिखना है। आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसके उत्तर आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना है। यह ऐसे टाइप क्वेश्चन है, वैसा ही उत्तर आपको लिखना है। पैराग्राफ बनाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ तीसरा प्रश्न भी पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। 1 into 5 = 5। शीर्षक है शंकर रजिया। अगर आप रजिया के ऊपर टिप्पणी लिख रहे हैं तो साइड हेडिंग में 2 डालिए, नंबर 2, और उसका शीर्षक लिखिए। इसके बाद हम शीर्षक का परिचय देंगे। यह शीर्षक कवितांजलि में संकलित रेखा चित्र रजिया से लिया गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी इसके लेखक। अब यहाँ हम टिप्पणी लिखेंगे। तो रजिया तो इस कहानी की रेखा चित्र की नायिका है, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि 5 अंक के लिए उत्तर लिखना है, तो सिर्फ यहाँ हमें खास खास बातें ही लिखना होगी। जैसे रजिया इसकी मुख्य पात्र है, इसकी माँ चूड़ी पहनाने का व्यवसाय करती है और रजिया माँ के साथ साथ रहती है और अच्छी तरह से इस काम को सीख गई है। यह सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत बातूनी भी है। लेखक का आकर्षण वह मन ही मन समझती थी, लेकिन उसे अपनी सीमा का पूरा ज्ञान था। रजिया की शादी हसन से होती है। हसन रजिया के साथ हमेशा साय की तरह रहता है, व्यवसाय में पूरी मदद करता है। रजिया के 3 बेटे थे और वह अपने परिवार के साथ रहती थी। एक बार लेखक उसके गांव में पहुंचे तो उससे मिलने रजिया के घर गए। जब वह लेखक के सामने आई तो लेखक दंग रह गए कि इस समय भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई है। रजिया की पोती बिल्कुल रजिया के जैसी दिखती थी। उसे देखकर लेखक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि जैसे रजिया ही छोटी होकर आ गई है। तो इस प्रकार हमने देखा यह चौथा प्रश्न भी पूरा होता है। और 45 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको कवितांजलि से ही आएंगे और 15 मार्क्स आपको ग्रामर से उत्तर लिखने होंगे। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 into 5 = 15, अर्थात 5वां प्रश्न 15 अंक के लिए है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के अन्य लिंग शब्द लिखिए, अर्थात स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखना है, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है, या उसमें से लिंग पहचानना है। तो बेटा, बेटा यह पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा बेटी। नायक, नायिका। धनवान का धनवान ही रहता है स्त्री के लिए भी, स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी। वैसे ही कोयल के लिए भी एक ही शब्द है। 5वां है बिलाव। बिलाव का अन्य लिंग है बिल्ली। तो यह हुआ 5वें प्रश्न का पहले प्रश्न का उत्तर, जो है 5 अंक के लिए। दूसरा प्रश्न है वचन की परिभाषा लिखकर इसके भेदों को 100 उदाहरण समझाइए। तो यहाँ वचन की परिभाषा लिखी गई है कि शब्दों के संख्यावाचक रूप को वचन कहते हैं
संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक या अधिक होने की जानकारी मिलती है उसे वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए लड़का भागता है, लड़के भागते हैं। लड़का भागता है अर्थात एक वचन, लड़के भागते हैं अर्थात बहुवचन। दिए गए दोनों उदाहरण में थोड़ा सा परिवर्तन है। जहाँ लड़का एक होने का बोध करा रहा है, वहीं लड़के कई होने का बोध करा रहे हैं। अब इसी में 5वें प्रश्न में तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कारक चिन्हों से वाक्य बनाइए। कारक चिन्ह है ने, को, के द्वारा, के लिए, पर। तो पहला है ने, उसका उत्तर होगा माँ ने मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार किया। दूसरा कारक चिन्ह है को, रात को आसमान में तारे दिखाई देते हैं। अगला है के द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा चिट्ठियां पहुंचाई जाती है। अगला कारक चिन्ह है के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना जरूरी है। और अंतिम कारक चिन्ह है पर, मेरे घर पर धूप अच्छी पड़ती है। और उन कारक चिन्हों का उपयोग करके आपको वाक्य बनाना है और बेहतर होगा कि उन शब्दों को आप अंडरलाइन कर दें, बोल्ड कर दें। अब 5वें प्रश्न का चौथा प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण समझाइए। उत्तर है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, काली, सफेद, मोटा, चौड़ा, चौथा, गजभर आदि। 5वें प्रश्न का 5वां प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, उदाहरण समझाइए। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया है जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। क्रिया के कर्म और रचना या संरचना के आधार पर निम्न भेद इस प्रकार हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया है जिस क्रिया में कर्म नहीं होता और न ही कर्म की उपेक्षा, आशा या इच्छा रहती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेला, वह गया। सकर्मक क्रिया है जिस क्रिया के करने का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म, सुप्त या जागृति, उपस्थिति या अनुपस्थिति पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ हमने स्पष्ट रूप से देखा कि खेल को शब्द को आपको समझाने के लिए लिया है कि वह खेला या अकर्मक, लेकिन सकर्मक क्रिया में हम देखते हैं कि वह क्या खेलता है और क्रिया भी है, फुटबॉल खेलता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि यह क्रिया और उसके भेद किस प्रकार होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको किस प्रकार से लिखने हैं, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होगा आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और उत्तर लिखने के फॉर्मेट भी क्या होते हैं जिससे आपको अधिक से अधिक अंक मिल सके। तो इसके साथ ही यह मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पूरा होता है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं।